क्वेश्चन 28 में कह रहा है इफ √3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। यानी आपको क्वेश्चन में √3 tan थीटा की वैल्यू दी गई है 3 sin थीटा। सो क्वेश्चन में तो आपको sin थीटा फाइंड करना है, तो tan थीटा भी आ रहा है, तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम tan थीटा को ब्रेक कर लेते हैं sin थीटा के फॉर्म में। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा के फॉर्म में ये ब्रेक हो जाता है, तो ये हो गया आपका 3 इंटू साइन थीटा। सो ये sin थीटा से sin थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर आपका बचेगा √3 1 अपॉन cos थीटा बचेगा इज इक्वल टू में 3 बचेगा। सो इस 3 को आप क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया, तो यानी आपको यहाँ मिल गया कि 1 अपॉन में cos थीटा की वैल्यू आ गई √3। देयरफॉर cos थीटा निकालेंगे तो 1 अपॉन में √3 मिलेगा। असल में हमें ये इसकी वैल्यू की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि हमें किसी एक टर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ से ये क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। एक तो फर्स्टली मेथड ये हो जाएगा, इसका मेथड फर्स्ट जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि sin थीटा की वैल्यू आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। आपका एक आइडेंटिटी होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यानी अगर हम sin स्क्वायर थीटा निकालें तो 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और अगर sin थीटा की वैल्यू निकालें तो √1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। सो इसी तरह से हम यहाँ पे पुट करके √sin थीटा की जगह पे 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, क्योंकि ये आपकी क्या है sin थीटा के इक्वल ही होता है। सो हम यहाँ पे अब वैल्यू रख सकते हैं cos थीटा की, तो 1 माइनस 1 अपॉन में √3 का होल स्क्वायर। सो √1 माइनस 1 अपॉन में 3 √1 ये एलसीएम ले लेंगे इसका 3, तो 1 इंटू 3 माइनस 1 √3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 अपॉन में 3, यानी कि √2 अपॉन में √3, या फिर √2 में पूरा आप लिख सकते हैं 2/3। सो इस तरह से आपका ये आंसर आ जाता है। लेकिन आप इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। सेकेंड मेथड ये होगा कि आपको जो ये दिया हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसके बेस पे आप एक ट्राइंगल बना लीजिए, राइट एंगल। सो यहाँ पर आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना के भी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है तो ये वाला हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, और अगर हम इसे थीटा माने तो ये आपका परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। तो ट्राइंगल ABC के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको cos थीटा की वैल्यू आपने फाइंड की है। यहाँ तक तो क्वेश्चन कॉमन है, ठीक है, फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड से यहाँ तक कॉमन है, क्योंकि एक टर्म में तो आपको क्वेश्चन करना ही था। सो कॉमन है। अब इसके बाद देखते हैं cos थीटा क्या होता है। तो हमारा ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, यानी कि आपका cos का रेसिप्रोकल होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। सो क्वेश्चन में आपको बेस और हाइपोटेन्यूस दिया है। बेस आपको क्वेश्चन में दिया है 1 और हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है √3। सो यूजिंग पाइथागोरस आप यहाँ पे परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे। सो परपेंडिकुलर हो जाएगा हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस आपका है √3 का स्क्वायर, बेस आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, देयरफॉर √2 इज इक्वल टू p। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ चुकी है √2। सो अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं sin थीटा की वैल्यू। सो यहाँ पे सेकेंड मैथड है आपका, sin थीटा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर अभी आपने जस्ट निकाला है जो कि है √2 है, √2 हो गया, और हाइपोटेन्यूस आपका √3 हो गया। तो ये आपका देख सकते हैं आंसर दोनों ही तरीके से आ रहा है। वैसे आप चाहें तो आपको एक फिगर बना के सॉल्व करना है, या फिर आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला पता है तो आप सारे काम कर सकते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन कई तरीके से सॉल्व हो सकता है। अगर आपको आइडेंटिटी पता है और आपको बस मैथड पता है तो आप चुटकियों में सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है, आपको समझ लीजिए ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन में बोर्ड में फ्री में मार्क्स मिलते हैं, 12 नंबर आपको फ्री में मिल जाएंगे ऐसे ही, क्योंकि 12 मार्क्स का आपका आता है ट्रिग्नोमेट्री। बस अच्छे से आप एक बार पढ़ लीजिए। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 27 और 28। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।